राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैंने स्पेशली एक मतलब कमेंट एक आज नहीं देखा, वैसे तो मैं डेली ही देखती रहती हूँ, कमेंट आते रहते हैं जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, और वो वीडियो मेरी हमेशा होती है औरतों की तरफ से। मतलब मैं औरतों वाला पक्ष रखती हूँ, लड़कियों वाला पक्ष रखती हूँ। तो ससुराल वालों के खिलाफ भी कह सकते हो उसे, या मतलब एक तरीका यो भी है समझाने का कि जो लोग सीधे तरीके से नहीं समझते उनको उस तरीके से बात समझाना, मेरा बात रखने का वो तरीका। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सबसे बेचारी मैं हूँ, सारी घटनाएं मेरे साथ ही डेली घटती हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, एक इंसान के साथ इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी दुर्घटनाएं डेली होती हों, और डेली के डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट भी मैं करती ही करती हूँ। तो उसमें मुझे कमेंट आते हैं, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, आप इस तरह से कैसे कर सकती हो, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो भाई मैंने सोचा इस पे मैं एक व्लॉग ही बना दूँ। तो मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहती हूँ कि देखो वो मेरा कंटेंट होता है। अब ऐसा नहीं है डेली घटनाएं घट रही हैं, मैं इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, और डेली ही मेरे साथ इतने सारे हादसे होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, मतलब गांव में ही पैदा हुई हूँ, गांव में ही रही हूँ, और गांव में ही मेरी ससुराल है। तो मैंने आस पड़ोस नज़दीक में, गांव में, मतलब बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती देखी हैं लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। और ये तो कुछ भी नहीं भाई, इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, और आप सब जितनी भी लेडीज़ देख रही होंगी या लड़के भी देख रहे होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी रहें कि ससुराल छोड़ के मायके जाने पे मजबूर हो जाएं। बहुत सारे लड़के ऐसे रहें जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए, या मतलब बहुत सौ के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो जाती हैं। तो भैया मुझे आते हैं पर्सनल डीएम, और डीएम पे वो लोग अपनी अपनी जिसकी भी जो भी समस्याएं होती हैं वो मेरे पास मतलब मुझसे रखते हैं कि दीदी ये सब हो रहा है हमारे साथ, हम क्या करें, या एक आप हमारे लिए वीडियो बना दो। तो वो लोग मुझसे जब बोलते हैं कि आप मेरे लिए एक वीडियो बना दो, तो मैं उनकी बातों पर वीडियो बनाती हूँ उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारी घटनाएं मेरे साथ होती हैं, पर मैं जो भी मुझसे बोल देता है। और हाँ, उनकी एक और चीज़ रहती है कि प्लीज़ हमारा नाम मत लेना, या हमारी आईडी जो है वो अनाउंस नहीं करना। तो मैं किसी की आईडी अनाउंस नहीं करती हूँ और किसी का नाम नहीं लेती हूँ अपनी वीडियो में। मैं मेरा कंटेंट मेरे तरीके से, हम दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड बहुत बुरे हैं। आज की वीडियो पे एक लड़की का कमेंट आया मुझे कि भाई तेरा पति होगा ऐसा, हमारा तो बहुत अच्छा है। तो अच्छे से मैं बता दूं भाई वही बड़ी बात है। हर किसी को ऐसा लगे कि मेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, अगर पति अच्छा हो तो वही वाली सेम फीलिंग मेरी भी है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरे पति की वजह से हूँ। और आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में पहले मेरे पति बोलते हैं, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। तो कुल मिला के हम दोनों उस टॉपिक पे बात करते हैं, और वो हमारा कंटेंट होता है। रही बात एक्टिंग की, एक ने लिख रखा तू बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। तो भाई सच बताऊं, जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मुझे एक्टिंग करनी ही है, और जब तक वो एक्टिंग रियल ना लगे तो उस एक्टिंग का क्या फ़ायदा, आप बताओ। मतलब ये जो एक्टर्स हैं, ये मूवी बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं, और इनमें इतना बुरा बुरा भी रोल रहे, इतना अच्छा अच्छा भी रोल रहे, लेकिन वो सारे रोल प्ले करते हैं। और अगर उनके रोल में तमें वो वाली भाई विलन है, और विलन को देख के विलन मारने का थारा जीना करना विलन को देख के, तो ये मानो उसकी एक्टिंग बिल्कुल खराब है, उसने एक्टिंग बढ़िया नहीं करी। अगर थारा विलन को देख तो जी कर रहा है का मुंह तोड़ दे, तो इसका मतलब उसकी एक्टिंग सुपर डुपर थी। तो एक्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आप उस कैरेक्टर में पूरे के पूरे घुस जाओ, जिस चीज़ पे आप एक्टिंग कर रहे हो। अब इसे मेरा शौक कह लो, टैलेंट कह लो, जो भी कह लो, मैं जो भी रोल प्ले करती हूँ उसमें पूरा कैरेक्टर में मैं घुस जाती हूँ, और उसी के हिसाब से फिर मैं वहाँ पे बात रखती हूँ अपनी। तो भाई मैंने जो ये स्टार्ट करा था, ये मैंने इसीलिए स्टार्ट करा था कि शायद मेरी वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो। भाई जो लड़कियाँ हैं, फैमिली बैकग्राउंड उनका इतना बढ़िया नहीं है कि भाई फैमिली वाले सपोर्ट कर दें, और खुद वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, पति का सपोर्ट नहीं मिल रहा ससुराल में। अब करें तो बेचारी करें क्या, या अपनी बात वो नहीं रख सकती, इतने गट्स नहीं है, या मतलब कोई भी दिक्कत है उन्हें, कुल मिला के अपनी बात वो नहीं कह पा रही हैं किसी के सामने। तो मैंने ये वीडियो बनानी सिर्फ उनके लिए स्टार्ट करी थी। अब भाई ऐसा है, किसी को ससुराल बहुत अच्छी मिल गई, पूरा परिवार बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो
हेल्पफुल हो, मैं नहीं कह रही इस बात को, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और कई ने तो मुझे DM पे ऐसे ऐसे मैसेजेस किए हैं और इतना थैंक यू बोला है ना कि बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, क्योंकि भाई हम देखो किसी ना किसी तरीके से अगर दूसरों की मदद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रही बात नाचने गाने की या किसी चीज़ की, देखो कंटेंट हर तरीके का होता है, हर तरीके के कंटेंट आ भी रहे हैं, जिसका जो कंटेंट है हर कोई अपने अपने कंटेंट को कर रहा है। लेकिन मेरा जो शुरू से ही पर्पज था वीडियो बनाने का वो यही था कि मैं औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी। क्योंकि जब भी मैंने किसी को बहुत बेबस देखा ना, बहुत सारी औरतों को बहुत बेबस देखा कि वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पा रही हैं या खुद कुछ नहीं कर रही हैं या वो मजबूर हैं इस तरीके से, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, मैं इनके लिए कुछ करूं। अब मैं घर घर जाके तो हर किसी की हेल्प कर नहीं सकती भाई, हर किसी के लिए मैं नहीं बोल सकती थी, लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो हर घर में जा रहा है, हर कोई उस वीडियो को देख रहा है, तो शायद जाने अनजाने में पता नहीं कितने उससे सुधर जावे, कितनों को उससे सीख मिल जावे, या जो वो बात अपनी वाइफ की नहीं समझ पाते और मैं बोल रही हूँ शायद वो तरीका उनकी समझ में आ जावे, तो पता नहीं किसके लिए हेल्पफुल हो जावे। तो मैं तो भाई इसी पर्पज से वीडियो बनाती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है कमेंट करना खैर आप लोगों का हक है। जब मैं कंटेंट तैयार कर रही हूँ तो उसमें सही गलत का आपका हक है, लेकिन मेरा करैक्टर जज करने का नहीं है क्योंकि देखो आप लोगों को पता है जो बंदा सोशल मीडिया पे है और वो आपको डेली नया कंटेंट दे रहा है तैयार करके, डेली नई बात ला रहा है, तो इतना तो आप भी सोच सकते हो कि वो डेली लिखता भी होगा, उनको बोलता भी होगा, उन्हें थोड़ा बहुत टाइम भी लगता होगा उन्हें बोलने में, तो इतना तो देखो आप भी सोच सकते हो। लेकिन उस सब को छोड़ के सीधा मुझे पर्सनली कमेंट कर दे कि आपका पति होगा ऐसा, आप होंगे ऐसे। अरे भाई ना मेरा पति खराब है ना मेरी फैमिली खराब है, बल्कि मेरे ससुराल वाले बेचारे बहुत अच्छे हैं। और सच बताऊं तो कोई भी मैंने वीडियो मेरे ससुराल वालों के ऊपर बनाई भी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। अभी तक की जितनी भी मैंने वीडियो तैयार करी हैं, जितने भी कंटेंट है मेरे ससुराल वालों के ऊपर है ही नहीं वो ना उनका दूर दूर तक मतलब नहीं होता ससुराल वालों से, क्योंकि इतना तो देखो आप खुद भी सोच सकते हो कि जो लड़की अपने ससुराल में रह के वीडियो बना रही है, आप लोगों के सामने आ रही है, व्लॉगिंग कर रही है, तो इतने भी बुरे नहीं होंगे भाई, इतने भी बुरे नहीं होंगे अगर इतने ही बुरे होते तो शायद मैं सोशल मीडिया पे ना होती। तो वही वाली बात है, तो सारी दुर्घटनाएं मेरे साथ नहीं घटती हैं और सारे केस मेरे साथ नहीं होते हैं। मैं तो भाई जैसे जिसने बता दिया तो उनके लिए बोलना मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ। अभी देखो एक लड़की का DM आया, थोड़ी देर पहले ही रीड करा मैंने, मुझे भी पढ़ के मतलब बहुत बुरा लगा। तो उसने भी मुझसे पूछा कि दीदी मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और मेरे 2 बच्चे हैं। कई बार ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जहाँ खुद को हानि पहुंचा रही थी मैं, लेकिन फिर वापस आ गई वहां से बच्चों को देख के। अब ये बताओ मुझे मैं क्या करूँ। अब अगर मैं उस पर कंटेंट तैयार करती हूँ और कल आप कहोगे भाई तेरे पति का ही चल रहा होगा, चक्कर मारेगा तो नहीं चल रहा भैया ऐसा नहीं होता, मेरा पति बहुत अच्छा है और बहुत सीधा तो नहीं कह सकती मैं, पर बहुत अच्छा, कुल मिला के बात यहाँ है। और हम दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो शॉर्ट्स वीडियो होती है, खैर वैसे तो हमारी नोक झोंक सारे दिन लड़ाई हो जाए हमारी कोई दिक्कत नहीं, पर जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं वो कहने पे ही तैयार करी जाती हैं। और कुछ रहवे डायलॉग्स जो अपने भी रहवे, देखे हुए रहवे या इधर उधर के रहवे हैं, तो उनको प्लीज़ ज़्यादा दिल पे मत लिया करो। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो मतलब पर्सनली जज मत किया करो यार। कमेंट करना आप लोगों का हक है, खूब करो, दबा के करो कमेंट। कमेंट के लिए मना नहीं है, जैसा लग रहा वैसा कमेंट करो, पर वही वाली बात है पर्सनली जज मत करे करो क्योंकि हम दोनों का भाई सही चल रहा, अपना बालकन को सही सही पाड़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो थोड़े से ऐसे वैसे कमेंट देख के ना थोड़ा सा अजीब लगे बस, और कुछ नहीं। अजीब इसलिए लगे जब कोई बोल रहा ना कि तेरा पति ऐसा, हमारा नहीं, तो थोड़ा सा बुरा इसलिए लगे। सच बताऊं मैं मेरे पति को बहुत अच्छा मानती नहीं हूँ, है मेरा पति बहुत अच्छा है और
कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेचारे ने मुझे हर्ट किया हो या मेरे साथ गलत व्यवहार किया हो या कोई बदतमीजी करी हो या जिसकी वजह से मैं कोई ऐसा कंटेंट तैयार करूं। क्योंकि देखो जो बंदा सामने खड़ा वीडियो शूट कर रहा है तो कुछ तो होगा ही ना। कमेंट देख के कभी कभी हंसी भी आवा और मतलब जब पर्सनली जज करें तो थोड़ा सा बुरा लगे बस, मगर भाई ये तो मैं मुझे जज करने लगे इस बात पे। खैर जो भी है सब ठीक है। बाकी किसी को कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लियो कि हाँ दीदी ये बात कैसे थी क्या नहीं थी। और एक और कमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मुझसे कई बार पूछा कि दीदी प्लीज़ जवाब जरूर देना। एक तो कमेंट था कि दीदी आपके यहाँ क्या बन रहा है। और हाँ, सबसे पहले मैं इस दुपट्टे के बारे में भाई आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मैं ओढ़ती हूँ। तो जो मैं ओढ़ती हूँ इसे कहते हैं ओढ़ना। और यो देखो जैसे हर बरादरी का अपना अपना पहनावा हो गया भाई। इनका जाटों में तो ज़्यादातर शायद है साड़ी पहनना है ना। और जो ये रहे मतलब पंडित लोग रहे ये भी ज़्यादातर साड़ी पहने। मतलब हर जात का अपना अपना कुछ ना कुछ है। अहीर हो में वो पहने घाघरा सा और वो दुपट्टा डाल रहे हैं वैसे करके पेट पे उसे करके। तो हर बरादरी का अपना अपना एक पहरावा हो है। और भैया हमारा जो पहरावा है वो है ओढ़ने का। और ये जो ओढ़ना है ना बाबू, ये ओढ़ना ओढ़ा ही इस तरीके से जावे। इसको मैं ऐसे नहीं ओढ़ती कि भाई मैं ही अलग तरीके से ओढ़ती हूँ। आप कहते हो कि मतलब सारा पीछे रहे है आगे नहीं करती है इसको। तो भैया जब ये ओढ़ा ही इस तरीके से जावे तो आप बताओ मैं इसको कैसे ओढ़ूं। तो इसे कहते हैं ओढ़ना। और यो हमारी ही बरादरी में ओढ़ा जावे कुल मिला के गुज्जरों में। बाकी तो शायद कोई बरादरी इसे ओढ़ती नहीं, ओढ़ती भी हो तो मुझे मतलब इतना पता नहीं, पर हमारी बरादरी में यो ओढ़ा जावे हमारा यो पहनावा है। तो भाई यो तो मैं इसलिए ओढ़ती हूँ। तो अगर किसी का कोई और सवाल हो तो प्लीज़ बताना। तो ओढ़ने वाला डाउट क्लियर कर दिया और मेरे पर्सनल करैक्टर को जज करने वाला आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया। अब रह रहा है वो कि दीदी आपके यहाँ चिनाई चल रही है, किस चीज़ पे चल रही है बताना जरूर। तो भाई जो हमारी डेयरी थी वो आधम तक किससे क्या आधे से ज़्यादा बनी हुई थी, थोड़ी सी जगह छुट्टी हुई थी तो वहाँ पे फिर से डेयरी ही बनाई है। उधर भैंस रहती हैं हमारी, तो वो डेयरी ही बनाई है। उस डेयरी की बाउंड्री भी नहीं हो रही थी तो उसकी बाउंड्री पे उसका काम चल रहा है। तो चिनाई का इसलिए काम चल रहा। आज सारे कमेंटों के रिप्लाई कर दूंगी मैं थारोगे। एक कमेंट आया था मुझे कि दीदी क्या सारा काम आप ही करती हो, सुबह का नाश्ता खाना आपकी जिठानी कुछ नहीं करती है। तो भाई देखो ऐसा तो कोई भला आदमी नहीं है पृथ्वी पे, मैं भी इतनी भली नहीं हूँ कि सारा काम नहीं करूँगी और वो बेचारी पालने में सोएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम सब कर रहे हैं। पर इतना है कि जो छत के ऊपर का काम है वो मैं करती हूँ, जो छत के नीचे का काम है वो करती है। कुल मिला के नीचे जितना भी झाड़ू पोछा है काफ़ी बड़ा है, आप लोगों ने देख भी रखा है। तो सारे में झाड़ू पोछा वही करती है। और भाई गोबर पानी का ऐसा नहीं दोनों टाइम का मैं उठाऊँ, कभी वो उठा दे कभी मैं उठा दूँ। तो कुल मिला के काम भाई सब अपना अपना करें। बस इतना है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ वो व्लॉगिंग नहीं करती है, नहीं तो काम तो सब करेंगे। रही खाना वाना बनाने की, खाना वाना बनाने का कोई इतना बड़ा इशू ना होता, जब जिसका मन करे तब बना लो। कुछ मुझे शौक भी ज़्यादा है खाना बनाने का। मेरे बालक और मेरा पति चटोरा भी बहुत है, ये चटोरे ज़्यादा हैं, इन्हें चटोरपन चाहिए। अब इनके लिए हर टाइम चटोरपन कौन बनावे। कितने बजे से बैठे सुन रहे ये इतनी शांति से बैठ के सुन रहे। अब बताओ इससे भोला पति हो सके जो अपनी ही पत्नी को इतनी शांति से बैठ के नॉन स्टॉप इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा। इससे ज्यादा भोला पति नहीं मिल सकता भाई, और कितना भोला चाहिए था है? मुझे तो इतना ही भोला चाहिए था। इतनी देर से मेरी बात सुन रही है इतनी शांति से। ये कुछ देख रहे दिखे, कुछ देख रहे तुम, क्या देख रहे हो हैं? कुछ भी देखे ना कुछ भी। तो आज तक मैं किसी को भी कोई भी डाउट क्लियर रहा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी सच बताऊं हंसी भी छूटे और नू भी होवे। मैं बताइए कह रहे क्या है। पर मुझे ना परसों एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई। पता है क्यों खुशी हुई? परसों मेरे से एक मिलने आई, 2 औरतें थी वो मेरे से मिलने आई और उन्होंने मेरे से कहा कि हमने आपको देख के वीडियो बनाना चालू करा है और आप जो हो हमारा
मतलब आपको देख के ही चालू करा। तो मोटिवेशन जो मिला है हमें आपसे ही मिला है वीडियो बनाने का, कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और वो बेचारी पर्सनली सलाह लेने घर ही आई थी। तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि चलो मैं किसी काम तो आ रही हूँ। मतलब देखो बहुत सारी हैं ऐसी जो अपना खुद का कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं पा रही थी। वो कहना ना, एक आदमी डूब गया तो 100 की उम्मीद डूब गई, और एक आदमी पार लिकड़ गया तो 100 की उम्मीद पार लिकड़ गई। तो कभी भी कोई इंसान अकेला नहीं होता किसी उस पर खड़ा। जब भी वो होता है उसके साथ या तो 100 लोग डूब जाते हैं या 100 लोग पार हो जाते हैं। तो वही वाला सीन मेरा है। देखो अगर मैं कामयाब होती हूँ तो मेरे साथ साथ पता नहीं कितनी हजार औरतों की उम्मीद कामयाब होंगी। भाई बिल्कुल देसी है, गांव से है, और बहू भी है, और पूरे दिन काम भी करती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई गांव भी बहुत फ्रैंक है या फैमिली भी बहुत फ्रैंक थी। तो मतलब ऐसे माहौल से लिकड़ के और कहीं कुछ तो करा है। तो 100 की क्या भाई, बहुत की उम्मीद जाग जाग, चलो भाई इसने कर दिया तो हम भी करेंगे। हमारा मतलब जब यो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें ना कभी कभी मन में ऐसा, भाई अगर कोई कुछ काम कर रहा है, मैं भी हूँ, देखो मैं अपनी बताती हूँ, मैं अगर किसी को देखती हूँ और मैं देख के अच्छा जी ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो वही वाली उम्मीद सबके मन में जाग जावे। तो मैं तो भाई यही चाहती हूँ कि मुझे देख के बहुतों के मन में, क्योंकि भाई मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और भाई एक से एक तगड़ा टैलेंट गाँवों में है। मैं कह रही हूँ भाई मेरे से ज़्यादा सोनी सुथरी और मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड, काम करने वाली, इंटेलिजेंट। अभी मुझे 8-10 दिन हो गए, एक लड़की बहू थी, मतलब वो मिली थी, और उसने जो अपने कपड़े डिज़ाइन कर रखे थे तो उसने मुझे दिखाए थे वो कपड़े अपने। और वो मुझे कपड़े दिखा के कह रही थी कि दीदी ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किए। मैंने कहा भाई आप तो बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो, अपना बुटीक खोल लो, इतने अच्छे मतलब इतनी सुंदर ड्रेस आपने बना रखी है। बोली दीदी खोल कैसे लूँ, फैमिली की परमिशन नहीं है, हस्बैंड नहीं चाहता मुझे मतलब सोशल मीडिया पे आऊँ या फ़ोन चलाऊँ, मतलब व्हाट्सएप पे पिक्चर लगाने तक की अनुमति नहीं है मुझे। भाई सुन के सच बता रही हूँ बहुत बुरा लगा मुझे। क्यों बुरा लगा, देखो उसकी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जी रही है, उसके पति की इच्छा है वो पूरी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उन लड़कियों से जो कहती हैं कि भाई हमारा पति मना कर रहा। तो भाई एक बात बताओ, आपके कहने से क्या आपका पति अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम छोड़ सकता है जो आपको अच्छा ना लगे? छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ते यार। तो मतलब आप पे उनकी इतनी ज़बरदस्ती क्यों? कुल मिला के आप उनके हाथ की कठपुतली क्यों? रिश्ता बराबर का चलाना दोनों को, साथी एक दूसरे के दोनों हैं और बराबर का रिश्ता माना गया है। और फिर उसमें भी कि भाई उसने कह दिया या पति आके कह रहा तू इस काम को नहीं करेगी या तू अपने मायके नहीं जाएगी, कुल मिला के बात यहाँ है, मुझे पसंद नहीं है। तो भाई क्यों नहीं जाएगी? तू नहीं करता अपने घर वालों से बात, तेरे घर वाले नहीं है, तेरे भी तो घर वाले हैं, और तेरे घर वाले तो हमें दिन में पता नहीं क्या 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 छोड़ दे उनको। सेम चीज़ भाई दोनों पे अप्लाई होनी चाहिए। अब पति कह रहा तू फ़ोन नहीं चलाएगी, व्हाट्सअप नहीं चलाएगी, तो पति से कह दे भाई फ़ोन चलाना तेरी मजबूरी है, तुझे बाहर भीतर जाना है, हाल से तो फ़ोन कॉल देखो भाई हमारे भी माँ बाप के आवे हैं, हमारी भी सहेलियों के, बहन के, सबके आवे हैं। और फ़ोन तो आजकल ऐसी ज़रूरत बन गया है कि सभी के पास होना बहुत ज़रूरी भी है, कंपलसरी हो गया, सबके पास ही रहे। तो तू भी व्हाट्सअप अपने फ़ोन से डिलीट कर दे, तेरे फ़ोन में भी व्हाट्सअप नहीं होनी चाहिए। भाई फ़ोन है तेरे पास तो व्हाट्सअप मत चला, इंस्टाग्राम मत चला, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख मत तू भी। भाई हम नहीं देख रहे, तू भी मत देख। जितना खतरा तुझे हमसे है कि हम कहीं कुछ कर ना दें या कुछ हो ना जाए, सेम चीज़ तो हमारे साथ भी है। भाई हम भी तो तुझे लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि कहीं तू कुछ ना कर दे तो तू भी डिलीट कर दे अपना सब कुछ। पर ऐसा नहीं होता। लड़कियां हमेशा लड़कों की बात बहुत आसानी से मान जाती। मैं यूँ नहीं कह रही कि सारी की सारी अपने घर में युद्ध स्टार्ट कर दो कि भाई हमने तो उसके कहने से अपने घर में लड़ाई स्टार्ट कर दी। पर बस इतना चाहती हूँ कि भाई खुद के लायक बन जाओ। देखो मैं हूँ, अगर मैं मेरे लिए नहीं बोलूँगी तो दूसरा कोई मेरे लिए क्यों बोलेगा? अपनी जो बात है, अपनी जो हमारी खुद की सोच है वो हम खुद ही सामने वाले के सामने रखेंगे। कोई और आके हमारी बात उसके सामने रखेगा तो क्या उसे समझ में आएगा? या कोई हमारी बात क्यों किसी के सामने रखेगा? नहीं रखेगा ना। तो मैं वही चीज़ें कहती हूँ भाई, अपनी जो बात है खुद रखे करो सामने कि भाई अगर तुझे ये चीज़ नहीं पसंद है और हम नहीं कर रहे तो क्या तू भी हमारे कहने से सेम चीज़ नहीं करेगा?
अगर नहीं करता हो तो बता भाई, हम भी तेरी बात पे अमल कर लेते हैं, तू हमारी बात पे अमल कर लेता। अब ऐसा तो है नहीं रिश्ता एक ही तरफ से निभे। मतलब आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, उन्हें अपनी एक पिक्चर लेके और कहीं डालने का व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे कहीं भी मतलब परमिशन नहीं है। मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए थे शुरू में, अब भी आ जावे कि आप तो गुज्जर हो, आप तो गुज्जरों का नाम खराब कर रही हो, सोशल मीडिया पे आ रहे हो, गुज्जरों की बहू बेटी मुँह नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती भाई गुज्जरों की बहू बेटी मुँह? क्या कमी है भाई जो मुँह नहीं दिखाती? दुनिया चांद पे पहुँच गई। और मुझे तो समझ में नहीं आता ये जाति बिरादरी का झंडा लोग गाड़ी क्यों है? खाम की बात है। अरे भाई सब लड़कियां जो हैं, आप इधर हरियाणा साइड जाके देखो कितनी तरक्की होगी। और मैं तो कह रही हूँ मार्केट में पहले आदमियों की दुकान थी और आजकल औरत बैठी हैं आदमियों से ज़्यादा। कोई कपड़े की दुकान खोल के, कोई कॉस्मेटिक की दुकान खोल के, कोई अपने पार्लर की दुकान खोल के, कोई बुटीक खोल के, भाई हर जगह अपना अपना सब कर रही हैं। जिसका जो टैलेंट है सब कर रही हैं भाई, तो क्यों नहीं करें? करो, अपना सबका करने का मन है। क्योंकि मैंने देखा मर्द जात का क्या था पहले कि कमा के लाता था और औरत को उल्टी सुद्धी सुनाता था और उसे दबा के हमेशा पंजों तले रखता था। अब ऐसा नहीं है, अब सब औरतें एक्टिव हो रही हैं, अपना अपना करना खाना जान गई है। कोई बुटीक खोल रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस कर रही है, मतलब सब अपना अपना कुछ ना कुछ कर रही है। तो अब जो वो जलसी है ना, ये लोग डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो जलसी है कि तरक्की कर रही हैं, अपना खुद का कमा रही हैं, खुद का खा रही हैं। तो आज भी देख, मैं नहीं कह रही कि सब एक जैसे हों, पर कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि नहीं चाहते कि हमारी बहू बेटी कमावे, और अगर वो कमाने लगी तो वो उनकी फालतू की बकवास नहीं सुनेंगी। इतना भी मैं पक्का बता रही हूँ। क्योंकि जो इंसान सक्षम होता है, जो इंसान सक्षम है, वो आपकी गलत बातें नहीं मानेगा। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि उनके घर की बहू बेटी सक्षम हो, और सक्षम हो के वो कल को उन्हें ही आंख दिखावें। तो शायद ये भी वजह हो सकती है, इसे डर भी कह सकते हैं कि उन लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि अगर अब तो तुम रखो जुत्ती की नोक पे, उसके बाद वो जुत्ती की नोक पर रहेंगी नहीं, क्योंकि जो बाहर निकलेंगी दुनिया को जानेंगी तो वो थारी जुत्ती की नोक पे तो रहने की नहीं है। तो यही शायद यही वजह हो सकती है कि वो घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते, या अपनी बहू बेटियों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। बाकी इसका जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं कि उस जात की नहीं आती और उस जात की नहीं आती। बहू बेटी सबकी एक जैसी हो, सबकी इज्जत एक जैसी हो और सबकी इज्जत एक जैसी करनी चाहिए। तो भाई इस व्लॉग को मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि रात के बज चुके हैं 7:30 और मैं बैठी हुई हूँ छत पर। मेरा मुँह भी तुम्हें आधा अधूरा दिख रहा होगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राम राम भाई सभी को। और इस व्लॉग में अगर किसी को मेरी बात थोड़ी बहुत चुभी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, पर है तो सच ही। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी ओपिनियन हो, सारे के सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं समझ जाऊंगी। चलती हूँ भाई, राम राम।